आज महाराज शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी महाराज से प्रश्न पूछा, महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी तो एक जगह रुक नहीं सकते। हमने तो यहाँ तक सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर रुक नहीं सकते, और आप तो कह रहे हैं कि नारद जी ने 7 जगह एक ही जगह पे बैठकर सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली। ये बात हमें कोई ठग नहीं रही महाराज। कृपा करके महाराज जी आप हमें विधिवत पद्धति से ये कथा सुनाइए। तब सुत जी महाराज कहते हैं, ये कदा हि विशालायां चत्वारं ऋषयोन्मला सत्संगार्थ समायाता रुद्रुषोस्तत्र नारदम्। महाराज एक बार की बात है, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार भैया सत्संग करने के लिए विशालापुरी बद्री का आश्रम आए। महाराज वहां आने के बाद उन्होंने देखा कि नारद जी खिन्न मन से एक जगह पर बैठे हुए हैं। और सनत कुमार भैया को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे सारे विश्व को जो सुख देने वाला आज वो कैसे दुखी बैठा है। मैं आश्चर्य होता है महाराज इंसान को, जो इंसान कभी दुखी नहीं रहता। आप देखो माता, वो एक आध बार कभी दुखी मिले जाए ना तो सारी दुनिया कहने लगती है, अरे लगता है इसको बड़ा ही दुख है महाराज। सनत कुमार ने पूछा, भैया आप क्यों दुखी हो? नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार भैया, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी आप क्यों खिन्न मन से बैठे हुए हो? आप तो ऐसे बैठे हो जिसे जैसे गत वित्तो यथा जना, किसी के धनवान व्यक्ति का पूरा धन लेके कोई भाग गया हो। आप मुझे बताओ क्यों, क्या हुआ? आप क्यों खिन्न मन से बैठे हो? अरे नारद जी आपके पास तो ऐसा धन है उसको कोई छीन नहीं सकता। यू खर्चे तब तब बड़े, आपके पास तो ऐसा धन है नारद जी। इतना बड़ा धन होने के बाद भी आज बड़े खिन्न मन से आप बैठे हो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भाव से हाथ
नारद जी ने पूछा, सनत कुमार जी पूछते हैं, भैया आपको ऐसा क्या हुआ जो आप इतने खिन्न मन से बैठे हो? तब नारद जी बता रहे हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे सनत कुमार भैया, मैं पृथ्वी को 14 लोकों में सबसे श्रेष्ठ लोक समझ के यहाँ पे आया था। यहाँ के लोगों को सत्कर्मों में देखकर मेरे मन को कहीं तो शांति मिलेगी, मेरा मन कहीं तो प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए मैं इस पृथ्वी भूमि पे आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैंने कुछ और ही देखा। हे सनत कुमार भैया, मैंने यहाँ पे देखा यहाँ के लोग कोई सत्य नहीं बोलते, दया दान नहीं करते, उनकी वृत्ति क्रूर मन की हो चुकी है। बताओ भैया मैं क्या करूं? तो सनत कुमार जी बोलते, आप संतों के पास जाते हैं। तो नारद जी कहते, भैया हम भी कहा दिल्ली मुंबई घूमने गए थे, हम भी तो संतों के पास ही गए थे। सनत कुमार जी बोलते, बताओ कहाँ गए थे? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तटां हरिक्षत्रम कुरुक्षत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर प्रयाग से लेकर के काशी गोदावरी कुरुक्षेत्र तक हम चले गए। लेकिन हमारे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। ये अधर्म का मित्र कलियुग सारे पृथ्वी को पीड़ित करके रखा है। लोग सत्य नहीं बोलते, पवित्रता नहीं रखते, उदरम भरी तो जिह्वा, उनका लक्ष्य केवल पेट भरना ही हो चुका है। मात पितु बालक ही बुलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। माँ बाप को भी अपने पुत्रों से कोई लेना देना नहीं रहा। माँ बाप भी अपने पुत्रों को क्या सिखाते हैं? बस पेट भरना सिखाते हैं। सत कार्य से, सत कर्म से उनको कोई लेना देना नहीं रहा। हे मेरी माँ, मैं आपको सत्य बता दूं, जब आप अपने पुत्रों को ऐसा सिखाओगे तो पुत्र भी तो आपके साथ ऐसे ही करेंगे मामा। जब पुत्रों को अच्छा ज्ञान दोगे तो पुत्र भी आपका ही कल्याण कर देंगे। तो महाराज, माता पिता अपने पुत्रों को ऐसा ज्ञान देते तो पुत्र भी ऐसा ही करते हैं उनके साथ। जब बच्चे की शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, तब तक ही वो अपने माँ बाप के होते हैं। आप देखिएगा, जब पुत्रों की शादी हो जाती है तो उनको ससुराल वाले प्रिय लगने लगते हैं। तो महाराज, मैं आपसे इतना कहूं, जब आप अपने पुत्रों को अच्छा ज्ञान दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। महाराज, नारद जी कहते, सनत कुमार भैया, मैं कलयुग की स्थिति आपको क्या बताऊं। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। महाराज, पूरा जीवन
मेरा बेटा सुखी रहे, मेरे बेटे को किसी भी बात की मतलब कुछ कम ना पड़े, तो पूरा जीवन वो कष्ट करने में लगा रहता है। लेकिन आप देखिएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, आप अब बच्चे से कहो कि ये कर दो वो कर दो, उसकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो बच्चा आपको सीधा कह देगा आपने मेरे लिए किया ये क्या है। सीधा उसकी औकात निकालेगा बाप की। पानी आंखों का मरा मेरी शर्म और लाज, कहे बहू सास से घर में मेरा है राज। जब पुत्र ऐसा है तो बहू के सामने सास की क्या चलेगी महाराज। आप बताओ, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद मानो 3 और 4 महीना ही हो जाते हैं, तो बहू सास की कोई बात नहीं मानती। ये बेचारा अपना सुबह सुबह अपना कार्य निपट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन माता श्री पिता श्री घर में रहते हैं। बहुत दिनों तक वो बहू अपने माँ बाप को कष्ट देती है, लेकिन वो माँ अपने पुत्र से ये भी नहीं कह सकती कि बेटा तेरी पत्नी तेरी बहू मेरे को तकलीफ देती है, क्योंकि माँ को पता चल गया मेरा पुत्र अब मेरा नहीं रहा। 6 महीना हो गए, 7 महीना हो गए। एक दिन माँ धाड़स करके अपने पुत्र को कहती है कि लाला तेरी पत्नी तेरे बाप को मुझे बहुत तकलीफ देती है। तो पुत्र सीधा कह देता है माता आपको रहना हो तो रहो, नहीं तो घर से निकल जाओ। अब तो अपना खून भी कहने करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल। बेचारे माँ बाप तो मजबूर होते हैं, क्या करेंगे, अब तो कहीं जा भी नहीं सकते, उनसे तो काम भी नहीं होता, मजबूर होके उस घर में पड़े रहते हैं। और बहू कहती है कि सासू माँ घर में मेरा राज है, आपका नहीं चलेगा। हे माँ मैं आपसे कहूं, आप भी कभी ना कभी सास थी, आप भी कभी ना कभी बहू थी, आप भी कभी ना कभी किसी की बेटी थी। मुझे लगता है जब आप बहू हो तो अपनी सास की इज्जत करो, और जब आप सास हो जाओगी तो आपकी बहू इज्जत करेगी, क्योंकि आपने उनके साथ जैसा व्यवहार करोगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। महाराज इस प्रकार से घर में वातावरण बनता रहता है। बड़े भाई की शादी हो जाती है, छोटे भाई की शादी नहीं हुई। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खास समघास। यदि भाई अपने भाई से बोले भैया मुझे 100 रुपए दे दो, तो भाई कह देता है लाला मेरे पास पैसे ना है। लेकिन उसकी साली आ जाए, साली ने बोल दी है जीजाजी मोते ना 10 रुपए दे दियो, तो पूरा पर्स निकाल के दे देगी। क्यों महाराज? क्योंकि जब शादी हो जाती तो उनको ससुराल वाले प्यारे लगने लगते हैं। महाराज जिस घर में सलाहकार साले होना, उस घर को कोई बचा नहीं सकता। इसका उदाहरण प्रत्यक्ष महाभारत है। आपने देखा शकुनी किसी का साला था,
और पूरे कौरों को उजाड़ के रख दिया महाराज। और कहा भी जाता है दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। नारद जी कहते हैं भैया दंपति नाच कलकम, पति पत्नी में सारा दिन कलह मचा रहता है। दो पति पत्नी एक साथ बैठे हो, एक का मुंह इधर हो एक का मुंह उधर हो और बात ना कर रहे हो तो समझ लेना ये पति पत्नी है। नारद जी कहते सनत कुमार भैया ऐसा तो पति पत्नी के बीच व्यवहार है, फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है। मां की ममता बिक गई, बिके पिता का प्यार, मिलते हैं बाजार में, वफा बेचते यार। हे मेरी माँ, इस संसार में पैसों से आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन याद रखना माँ बाप का प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। संसार में पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप को आप कभी खरीद नहीं सकते हो। लाखों करोड़ों रुपए आप दे के नकली माँ बाप को ला सकते हो, लेकिन उन्हीं माँ बाप से आप सच्चा प्यार नहीं पा सकते हो। लक्ष्मी वंतो न जायंती द्रायोनो पर वेदना। महाराज ये पैसा भी बड़ी अजीब चीज है भैया। जिसके पास नहीं है उसकी किसी को कदर नहीं है महाराज जी, और जिसके पास पैसा है उसको किसी की कदर नहीं है। ये पैसा बड़ा अजीब है। इस संसार में महाराज कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ से किसी ना किसी से रिश्ता बनाते रहते हैं। सब स्वार्थ के लोभी है महाराज। एक भजन में बड़ा ही सुंदर भाव दिया है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है भजन। कसमें वादे प्यार वफा से, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यारे वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है प्यारे, कोई किसी का नहीं है प्यारे, कोई किसी का नहीं है प्यारे, कोई किसी का